डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ग्राफ एल्गोरिथम का। ग्राफ एल्गोरिथम इज द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्चिंग एल्गोरिथम। तो ये ग्राफ ग्रीडी के अंदर भी हम पढ़ते हैं, जितनी भी अप्रोचेज हैं उन सब के अंदर जो है वो हम ग्राफ पढ़ते हैं। ग्राफ हमारा सबसे ज्यादा जो यूज होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, वो नेटवर्क की दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है, जहां पर जो है वो हमने शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है, जहां पर हमने सर्चिंग करनी होती है। ट्रैवलिंग सेलमैन प्रॉब्लम आ गया, उसके बाद जो है वो हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर अगर हम बात करें तो चार बड़े ग्रीडी एल्गोरिथम जो है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम्स है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम है। उसके बाद जो है वो हमारे पास और भी बहुत सारे ग्राफ के एल्गोरिथम्स हैं जहां पर जो है वो हम इनको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो पहले पढ़ना है कि ग्राफ के अंदर मेन आइटम्स कौन कौन सी होती हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं वो बताऊंगा, फिर हमारी बुक के अंदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो ग्राफ हैं, एक हमारे पास BFS होता है और दूसरा हमारे पास DFS होता है। ये जो है वो हम सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि जो है वो ग्राफ के अंदर जो है वो उनका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। हम ट्री पढ़ने से पहले ग्राफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ इस तरह का होता है, और ग्राफ और के जो है वो हमारे पास और भी किसी तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट हम सबसे पहले BFS और DFS के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करते हैं। ग्राफ हमारे पास इस तरह की एक डायग्राम होती है जहां पर जो है वो हमने सर्चिंग करनी होती है। तो ये जो है वो सबसे जो टॉप पर होता है उसको हम रूट आइटम कहते हैं या रूट वर्टिस कहते हैं, ठीक है। ये इसके सारे वर्टिस होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, और जिनके साथ ही आपस में कनेक्टेड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। सबसे टॉप वाला हमारे पास क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। अगर किसी ग्राफ की सिर्फ और सिर्फ दो ब्रांचेस निकली हो तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, बाइनरी ग्राफ कहते हैं। यानी कि अगर ज्यादा हो तो फिर इसको बाइनरी नहीं कहा जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ हर जो है वो रूट की दो ब्रांचेस हो तो उसको हम बाइनरी ग्राफ जो है वो नाम देंगे। वर्टिसेस का मैंने बता दिया, ये सारे इसके वर्टिसेस हैं। एज वर्टिसेस को जिस रिलेशन के तहत आपस में जोड़ा जाता है उसको हम एज बोलते हैं। और लेवल क्या है कि दिस इज द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, या अगर और भी कोई ब्रांचेस होती तो फिर हमने उसको लेवल के डिग्री जो है वो उसको बोलना था। तो इस वक्त ये ग्राफ जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि इसकी अगर कोई डिग्री पूछे तो हम इसको बोलेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है, 4 है, यानी कि लेवल 4 का ग्राफ है। तो जितनी ब्रांचेस आपस में नीचे चली जाएंगी उतनी जो है उसकी डिग्री जो है वो बन जाएगी। अब हम अपना ओरिजिनल बात की तरफ आते हैं कि जैसे कि नाम से जाहिर है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि हमने यहाँ पर जो सर्चिंग करनी है वो ब्रेड्थ की तरफ करनी है, यानी कि उसका जो आपस में जो चौड़ाई है उसकी तरफ जो है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम अपने टॉप रूट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम यहाँ पर आए, एक की तरफ आए, एक के बाद जो है वो हम अपनी आइटम को सर्च करेंगे, 7 के साथ सर्च करेंगे, यानी कि इस तरफ जाना है। फिर हम जो है वो 7 के बाद जो है वो हम कहाँ पर आएंगे, 3 के पास आएंगे। 3 के बाद जो है वो हम 5 के पास जाएंगे, 5 के बाद 10 के पास जाएंगे, 10 के बाद 2 के पास जाएंगे, और 2 के बाद जो है वो हम उससे नीचे वाले लेवल की तरफ आएंगे, यानी कि 3 के पास आएंगे, और 3 के बाद जो है वो हम 4 के पास जाएंगे। तो ये हमारा सर्चिंग जो है। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायर्ड आइटम मिल गई, उसके साथ जो है वो हम कंपैरिजन कर देंगे। द मेन थिंग इज कि हमने इसके अंदर क्या करना है कि हमने इसको इस तरफ पहले ये वाला लेवल कंप्लीट करना है, फिर ये वाला लेवल कंप्लीट करना है, फिर ये वाला लेवल जो है वो कंप्लीट करना है। तो हमारा सर्चिंग रूट क्या होगा, 0, फिर उसके बाद हमने क्या किया 1, फिर हमने उसके बाद क्या किया 7, फिर उसके बाद हमने सर्च किया 3, फिर उसके बाद हमने सर्च किया 5, 10, 2, 3, 4। तो ये हमारा जो है वो सर्चिंग रूट होगा, यानी कि हमने जो अपनी कॉस्ट निकाली है वो इस रूट के तहत जो है वो हम इस ग्राफ की जो है वो कॉस्ट निकालेंगे। तो यही जो है वो मेन आइडिया है ब्रेड्थ पर सर्च का। तो इसको लेवल के ऊपर या ब्रेड्थ की तरफ जो है वो सर्च करते हैं। आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जब आप डेप्थ फर्स्ट जो है वो उसकी डिस्कस करते हैं। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या होता है कि हमने अपने रूट से स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ आना है, तो हमने डेप्थ की तरफ जाना है। हमने लेवल की तरफ नहीं जाना, ब्रेड्थ की तरफ नहीं जाना, डेप्थ की तरफ आना है। यानी कि एक के बाद हम आइटम ये वाला सर्च करेंगे 3, फिर उसके बाद उसी लेवल के ऊपर और कोई आइटम पड़ा हुआ है तो उसको जो है वो हम सर्च करेंगे, यानी कि ये हमारे पास इसके बाद जो है वो हम किसको सर्च करेंगे, 5 को सर्च करेंगे। 5 के बाद जो है वो हम ये वाला मुकम्मल हो गया। अब ऊपर वाले जाकर लेवल हम 7 के ऊपर सर्च करेंगे। 7 के बाद जो है वो हम 10 को सर्च करेंगे, 10 के बाद हम 3 को सर्च करेंगे, 3 के बाद हम 4 को सर्च करेंगे, और 4 के बाद हम जो है वो 2 को सर्च करेंगे। यानी कि इसका वे जो है ये हमारे पास इस तरह बनेगा। तो इसका सर्चिंग रूट क्या बनेगा, 0,
1 3 5 7 10 3 4 एंड 2, यानी कि दोनों का जो है वो सर्चिंग रूट जो है वो डिफरेंट है। तो बार का ये कहां पर इस्तेमाल होता है, जहां पर ये तब इस्तेमाल होता है जहां पर ग्राफ जो है वो ब्रेड्थ में ज्यादा हो। उस जगह पर जो है जहां पर ब्रेड्थ मैक्सिमम हो वहां पर हमने ये वाली सर्चिंग मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है। जहां पर डेप्थ बहुत ज्यादा हो, यानी कि ब्रांचेस बहुत ज्यादा, लेवल बड़ा हो, जहां पर लेवल बड़ा होगा वहां पर जो है वो हम डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है उसका ग्राफ जो है वो यूज करेंगे। अगर इन दोनों की मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो इसका बिग O ऑफ वर्टिसेस जमा एजेस, यानी कि इन दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सेम आता है कि ये हमारे पास बिग O, V से मुराद वर्टिसेस है और E से मुराद जो है वो उसके एजेस हैं। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बोथ टाइप ऑफ द ग्राफ। तो इसका भी अगर आपको मैक्सिमम टाइम ड्राई रन आएगा तो ड्राई रन के अंदर वो उसका पूछेगा कि इसका सर्चिंग रूट निकालें, तो आपने जो है वो ये सर्चिंग रूट जो है वो जिस तरीके से हमने सर्च किया होगा उस तरीके से अगर आप निकाल देंगे तो ये आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा।